कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2023 में पूछा गया 3 डायमेंशनल जियोमेट्री चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं 3 डायमेंशनल जियोमेट्री में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा गया था। लेट द प्लेन कंटेन द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। दो प्लेन के इक्वेशन हमको दिए गए हैं। P1 यानी कि प्लेन 1 है x प्लस लैम्बडा प्लस 4y प्लस z इज इक्वल टू 1 एंड दूसरा P2 प्लेन है 2x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 2। पासिंग थ्रू द पॉइंट, दो पॉइंट के इक्वेशन है 0 1 एंड 0 एंड 1 0 1। देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट यानी कि उसका डिस्टेंस क्या है 2 लैम्बडा लैम्बडा एंड माइनस लैम्बडा पॉइंट से हमको फाइंड आउट करना है फ्रॉम द P2 प्लेन। यानी कि P2 प्लेन से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मेजरली हमको फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ लैम्बडा। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले तो यहाँ पे हमको दो प्लेन के इक्वेशन दिए हुए हैं। फर्स्ट है तो दोनों प्लेन का क्या कर लेते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट है तो दोनों का सम कर लेते हैं। लेकिन सम डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि कोई कांस्टेंट चाहिए। तो P इज इक्वल टू प्लेन इज इक्वल टू P1 प्लस के P2 हम कर लेते हैं। चलिए P1 क्या है x प्लस लैम्बडा प्लस 4y प्लस z माइनस 1 प्लस 1 सामने था इस साइड आ जाएगा तो -1 प्लस के इंटू P2 की वैल्यू 2x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2 सामने था इस साइड आ जाएगा तो -2। ये मिल गया हमको। चलिए अब ये जो प्लेन हमने फाइंड किया इक्वेशन वो पासिंग थ्रू किस पॉइंट से है, पासिंग थ्रू पॉइंट 0 1 एंड 0। तो सबसे पहले एक पॉइंट के लिए पासिंग थ्रू इस पॉइंट के लिए फाइंड करते हैं 0 1 एंड 0। इसका मतलब x की जगह पे हमको 0 पुट करना है, y की जगह पे 1, z की जगह पे 0। तो p इज इक्वल टू क्या मिलेगा, चलिए यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस लैम्बडा प्लस 4, यहाँ पे आ जाएगा 1, z की जगह पे 0 -1। यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, प्लस के वैसे का वैसा, यहाँ पे ये हो जाएगा 0, y की जगह पे 1, z की जगह पे 0 -2। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। मतलब 1 से मल्टीप्लाई यानी कि लैम्बडा प्लस 4 -1 वैसे का वैसा 1 -2 क्या हो जाएगा, 1 -2 होगा -1 यानी कि -k। यानी कि p हमको मिल गया लैम्बडा प्लस 4 -1 यानी कि 3 -k। ये एक हमको मिल गया। हमको तो फाइंड आउट करनी है लैम्बडा की वैल्यू। ये प्रोसेस हम क्यों कर रहे हैं, लैम्बडा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अब दूसरा सिमिलरली उसी तरह से है, पासिंग थ्रू दूसरा पॉइंट है 1 0 एंड 1। सिमिलरली x की जगह पे 1, y की जगह पे 0, z की जगह पे 1। तो p क्या मिलेगा, चलिए x की जगह पे 1 यानी कि 1 प्लस ये क्या हो गया 0, z की जगह पे 1 प्लस 1 -1 प्लस k, ये क्या है 2x यानी कि 2, y की जगह पे 0 प्लस 1 -2 प्लस 2 -2 कैंसल प्लस 1 -1 कैंसल, बचा क्या 1 प्लस k इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 0। देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा -1।
के की क्या वैल्यू मिल गई -1, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो लैम इसको भी इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 यहाँ पे पुट करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 3 + 1 इज इक्वल टू 0, 4 हो गया, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू मिल गया लैम्डा की वैल्यू क्या मिल गई -4, तो -4 यहाँ पे हमको पुट करना है। चलिए लैम्डा मिल गया -4, तो यहाँ पे पुट करते हैं 2 लैम्डा एंड माइनस लैम्डा की जगह पे, तो ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा -4, माइनस माइनस हो जाएगा +4। अब हमको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं डी से, स्मॉल डी। उसका इक्वेशन होता है ax1, फॉर्मूला है ax1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। अभी यहाँ पे देखिए लास्ट लाइन, देन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, ये पॉइंट हमको मिल गया -8, 4 एंड 4 फ्रॉम द पॉइंट प्लेन P2, यानी कि P2 का इक्वेशन जो है वो यहाँ पे हमको यूज करना है। तो P2 के ऊपर से A क्या हो जाएगा 2, B क्या हो जाएगा 1, C हो जाएगा 1 एंड D ये इस साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा -2, यानी कि -2। x1 y1 z1, x1 y1 z1, चलिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं तो मिल जाएगा आंसर ax1 यानी कि -8 इंटू 2 क्या हो जाएगा -16, -4 इंटू 1 -4, 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा +4, डी की वैल्यू क्या है -2 अपॉन a² b² c², a की वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, +4 -4 कैंसल, 18, 16 -2 क्या हो जाएगा -18, लेकिन मोड है तो क्या हो जाएगा +18, यानी कि -18 अपॉन ये हो जाएगा √6, माइनस निकल जाएगा +18 बाय √6। 18 को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं 6 इंटू 3 अपॉन √6, 6 को 2 पार्ट में लिख सकते हैं √6 इंटू √6, √6 कैंसिल, तो आंसर क्या मिल गया 3√6, यानी कि हमारा फाइनल आंसर हो गया 4th वन, जो कि क्वेश्चन में हमको पूछा गया था। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, तो सबसे पहले तो ये जो प्लेन हमको दिए गए थे उसका कंबाइन इक्वेशन हमने फाइंड किया, वो मिल गया। पासिंग थ्रू द पॉइंट दिया हुआ था, तो दोनों पॉइंट के ऊपर से हमने के की वैल्यू फाइंड की, उसके ऊपर से मेन हमको फाइंड करनी थी लैम्डा की वैल्यू, तो वो लैम्डा की वैल्यू हमने फाइंड कर दी। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट था, इसीलिए दोनों का क्या किया, सम किया। चलिए लैम्डा मिल गया, तो लैम्डा जो पॉइंट है वो P2 प्लेन से किस डिस्टेंस पे है वो हमको फाइंड करना था। तो P2 का इक्वेशन दिया हुआ था, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस की हमने वो कैलकुलेट कर दिया, तो मिल गया हमको आंसर।